पहले वीडियो में हम मटेरियल नाउन के बारे में बता रहे थे। मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा का मतलब जैसे कोई भी चीज़ किसी वस्तु से बनी हुई हो, जैसे लोहा है, जैसे छड़ी लोहे की बनी है। द स्टिक इज़ द मेड ऑफ आयरन, लोहे छड़ी की बनी है। द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, अंगूठी सोने की बनी है। तो इस तरह से किसी धातुओं से किसी वस्तु के बनने का जो कार्यक्रम होता है, जो चीज़ होती है, वो होता है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। यानी किसी पदार्थ से कोई विशेष वस्तु अगर जो बन जाए तो इस तरह से मटेरियल नाउन हो गया। जिसके बाद है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा से समूह का बोध होता है, जिस संज्ञा से समूह का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ये भी आपको पिछले वीडियो में बताया गया था आर्मी के बारे में। आर्मी भी समूह का ही बोध है। इसके बाद मटेरियल नाउन है, पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे द चेयर इज मेड ऑफ आयरन, कुर्सी जो है लोहे की बनी है। ही हैज ए चैन ऑफ सिल्वर, उसके पास एक चांदी का चैन है। इसके बाद पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से जिस संज्ञा से गुण, कार्यविधि, अवस्था या भावना का बोध होता है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, यानी जिसमें जिस संज्ञा से गुण, जैसे गुण है, कार्यविधि है, यहाँ पे कार्यविधि है, अवस्था है, अवस्था का भी मतलब यहाँ पे होता है, या भावना का बोध होता है, वो क्या होता है? ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ही लक्षण हैं। इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। जैसे ब्यूटी कम्स इन ए स्मॉल पैकेज, यानी जो सुंदरता होती है वो छोटी चीज़ों से ही आती है। मदरहुड इज़ ब्लेसिंग, मदरहुड जो है क्या है? मातृत्व क्या है? आशीर्वाद है। उसी तरह से ब्रदरहुड है, बॉयहुड है, चाइल्डहुड है। तो इतने में जितने भी चीज़ें होती हैं ये हुड से संबंधित हैं। ये भाववाचक संज्ञा है। भाव क्या है? भाव में जैसे अब आप जो भी भावना को करते हैं वो गुण भी है, इसमें कार्यविधि भी है, अवस्था का भी बोध हो जाता हो, तो वो सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद है नंबर ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के वचन। नंबर भी नाउन का ही बोध कराता है। नंबर से नाउन की संख्या का बोध होता है। नंबर निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। एक सिंगुलर नंबर है, दूसरा प्लूरल नंबर। एक वचन और बहुवचन है। अंग्रेजी में एक वचन और बहुवचन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल बनाने के जो तरीके होते हैं उसमें अगर जो आपको थोड़ी सी भी गलती हो जाती है, स्पेलिंग में गलती होती है, तो सिंगुलर और प्लूरल के अर्थ भिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ लिखा है, जिस नाउन से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की केवल एक संख्या का बोध होता है। यानी कि तमाम प्रकार के नाउन आपको बताए गए हैं। यानी जिस नाउन से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की केवल एक संख्या का बोध होता है, तो उसे हम कहते हैं सिंगुलर नंबर की नाउन कहते हैं। जैसे आप कह दें कि आई हैव ए मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। तो यहाँ मोबाइल शब्द जो है, ए मोबाइल है, एक मोबाइल है, तो यहाँ सिंगुलर नंबर का बोध हो रहा है। और सी राइट्स ए लेटर है, यहाँ पर राइट्स ए लेटर जो है, यहाँ पर एक पत्र है, इसलिए सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। इसके बाद है प्लूरल नाउन, बहुवचन। बहुवचन से जैसे आप बोध हो जाता है, जिस नाउन से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है, उसे प्लूरल नंबर की नाउन कहते हैं। जैसे ही हैज़ टू
बास्केट, उसके पास 2 बास्केट्स हैं, 2 टोकरियां हैं। यानी एक टोकरी से अधिक, यानी एक से अधिक होने वाली जो संख्या होती है, जिससे एक से अधिक संख्या का बोध हो, वो प्लूरल नंबर है, बहुवचन है। ही हैज़ 5 पेन्स, उसके पास 5 कलमें हैं। तो 5 पेन है, यानी एक पेन से अधिक है, 5 पेन है, 5 पेन है, प्लूरल नंबर है। इन सबको भी बनाने की विधियाँ होती है। जैसे लिखा है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम में, पहला नियम है, रूल नंबर 1 है, यस जोड़कर, यानी किसी भी नाउन में या किसी सिंगुलर नंबर में यस जोड़ दिया जाए तो उसे हम प्लूरल नंबर बना सकते हैं। यानी जिस नाउन के अंत में ए, ई, डबल ई, ए वाई, ई वाई, ओ आई, डबल ओ है, तो इस तरह से डबल ओ है, तो जब डबल ओ है तथा कॉन्सोनेंट जो होता है, कॉन्सोनेंट व्यंजन होता है, उनमें यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो जैसे लिखा है सिंगुलर में बनाना है, बनाना में इसमें क्या है, यस जोड़ दिया, यस जोड़ने के बाद बनानाज हो गया, तो ये प्लूरल नंबर में हो गया, यानी इसका मतलब कई केले, इसमें कई केले से संबंधित हो गया, मैनी हो गया। यानी मैनी का मतलब, अब मैनी शब्द से बहुत सारी संख्या का बोध हो रहा है। हार्स है तो हार्सेस, इसमें भी यस पड़ा है, तो इसमें भी प्लस आपको यस जोड़ देना है, तो हार्सेस हो गया। और ट्री है, ट्री में ट्रीज हो गया, डे, डी वाई, डे में डेज हो गया। तो इस तरह से जहाँ के नियम जैसा कि लिखा है, यस कहाँ कहाँ जोड़ना है, फिर से देखें, ए है, यदि किसी शब्द के अंत में ए है, जैसे बनाना में है, किसी शब्द के अंत में ई है, जैसे हार्स में ई है लास्ट में, और किसी शब्द के अंत में डबल ई है, जैसे ट्री है, टी आर डबल ई है, तो डबल ई है, ऐसे शब्द में है। ए वाई है, तो ए वाई में डी है, ए वाई डे है, या कहीं कहीं डबल ओ हो जाए, तो ऐसे शब्दों में सिर्फ यस पढ़ाना है। ऐसे शब्द जहाँ जिस कॉन्सोनेंट, यानी जिस शब्द में ऐसे कॉन्सोनेंट आ जाएं, व्यंजन आ जाएं, तो उसमें सिर्फ यस बढ़ा देना है, और यस बढ़ाने से वो प्लूरल नंबर हो जाएगा, यानी प्लूरल नंबर हो जाएगा। इस तरह से हम प्लूरल बना लेते हैं। इसके बाद रूल नंबर 2 है, ईएस जोड़ करके, जिस नाउन के अंत में यस, डबल एस, सी एच, एस एच, यक्स, ओ होता है, उनमें ईएस जोड़ करके हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे है बस है, यानी इसमें जो कॉन्सोनेंट है, यस, डबल एस है, ई एच, सी एच है, एस एच है, यक्स है, ओ है, उन सब में हम ईएस जोड़ते हैं। रूल नंबर 2 में ईएस जोड़ना है। जैसे बस है, तो बस में आप प्लस कर देंगे तो बसेस हो जाएगा, ईएस जोड़े, तो यहाँ पे क्या हो गया, बसेस हो गया, तो ये बसेस हो गया। बसेस जो है ये आपका बहुवचन हो गया। ग्लास है, डबल एस है, तो डबल एस व्यंजन है, तो डबल एस में ईएस जोड़ देंगे तो ग्लासेस हो जाएगा, तो ये ग्लासेस हो गया। इसके बाद बुंच है, बुंच माने इस तरह से बुंच में बुंचेज हो जाएगा, बुंच गुच्छा, तो यहाँ बुश, बुश, बुश में बुशेस हो गया। लेकिन एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस मतलब होता है अपवाद, और अपवाद का मतलब होता है कि जो नियम से ऊपर हो जाता है उसे हम अपवाद कहते हैं। जिस पे वो नियम फॉलो तो ज़रूर होता है लेकिन वो नियम उस पर लागू नहीं होता, तो उसे अपवाद कहते हैं। जैसे फ़ोटो है, वो शब्द तो आ रहा है लेकिन आप इसमें यस नहीं जोड़ सकते, सिर्फ फ़ोटो यस जोड़ेंगे। पियानो है, पियानो में भी वो आ रहा है, तो ये पियानो में भी यस जोड़ देंगे तो पियानो हो जाएगा। यानी ये दोनों शब्द क्या है, अपवाद हो गया, इस नियम के अंतर्गत नहीं आएंगे। इसके बाद रूल नंबर 3 है, IES जोड़ करके, यानी रूल नंबर 3 में है IES कहाँ जोड़ा जाता है, जिन नाउन के अंत में वाई होता है तथा वाई से पहले कोई
कॉन्सोनेंट होता है उसमें वाई को हटा देते हैं और IES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ऐसे नाउन्स की स्पेलिंग में कोई भी परिवर्तन में परिवर्तन ES जोड़ के IES जोड़ के हो जाता है। जैसे लेडी है, लेडी में क्या करेंगे, वाई हटा देंगे, वाई हटा करके इसे हटा करके हम क्या लिखते हैं, ES जोड़ देते हैं। यानी लेडी में वाई हटाया और IES जोड़ दिया, वाई हटा के IES जोड़ दिया तो लेडी में लेडीज हो जाएगा, LADIES। बेबी है, उसी तरह से बेबी शब्द है, बेबी में भी क्या जोड़ा, वाई हटाया और IES जोड़ दिया, और IES जब जोड़ा तो यहाँ पर बेबीज हो गया। और आर्मी है, आर्मी में भी उसी तरह से आप क्या करते हैं, वाई हटाएंगे, वाई हटा के यहाँ पे IES जोड़ दिया, IES जोड़ा तो यहाँ पे आर्मीज हो गया, आर्मी वाई हटा के IES लगा तो यहाँ आर्मीज हो गया। इस तरह से सिटी है, सिटी माने शहर है तो वाई इसमें भी ये IES जोड़ा, IES जोड़ा तो यहाँ हमने क्या किया, सिटीज हो गया, सिटीज यहाँ बढ़ गया तो सिटीज बन गया। रूल नंबर 4 है वावेल जोड़ करके। वावेल जोड़ करके कुछ नाउन्स के अंदर वावेल बदल कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैन है, मैन में हमने ए शब्द जो है ए को हटा दिया, ए को हटा करके इसके स्थान पर हमने ई लगा दिया, और ए के स्थान पर ई लगाया तो यहाँ MEN मैन हो गया। उसी तरह से माउस में बीच का शब्द हमने हटा दिया और बीच के शब्द को हटा करके माइस कर दिया, माइस माने चूहे हो गया। मैन माने एक आदमी, मैन माने बहुत सारे आदमी, मैनी हो गया। ये सब मैनी बहुवचन से संबंधित हो गया, चूँकि नंबर से संबंधित है इसलिए मैनी यहाँ लिख दिया जाएगा। माउस का माइस हो गया, कई चूहे। टूथ माने दांत है तो यहाँ डबल ओ जो है इसके स्थान पर जब हम बदल रहे हैं तो डबल ई कर दिया, तो डबल ई लगाया तो टीथ हो गया, तो टीथ का मतलब बहुत सारे दांत। ओमेन में भी यहाँ है, ओमेन में ए हटाया तो ओमेन हो गया बहुवचन, औरतें हो गया, तो ये भी बहुवचन है तो ओमेन हो गया, ई हटा के वावेल हटा दिया, हो गया बहुवचन। और रूल नंबर 6 में है VES जोड़ के। VES जोड़ करके जैसे है वाइफ है, वाइफ में FE हटाया, यानी ES जोड़ करके जिन नाउन्स के अंत में F या FE होता है उनमें F या FE को हटा देते हैं तथा ES जोड़ करके VES जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। और ऐसे नाउन्स की स्पेलिंग में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे वाइफ WIFE है, अब FE के स्थान पे आप क्या लगाते हैं, VES। ऐसे स्थान पे VES लगाए तो यहाँ वाइफ जो हो गया, पत्नियाँ, वाइफ माने पत्नी, वाइफ जो माने पत्नियाँ, बीबीज माने पत्नियाँ। लाइफ माने जीवन हो गया, लाइफ जो हो गया, यानी FE यहाँ भी हटाया, FE हटाया और इसके स्थान पर VES लिखा तो लाइफ जो हो गया। नाइफ है, नाइफ में FE हटाया तो नाइफ जो हो गया, कई चाकू हो गया। थीफ है, थीफ में F हटाया तो थीफ जो हो गया, THIEVES माने बहुत सारे चोर, यानी कई चोर हो गया। इसमें भी बहुवचन में मैनी आ गया।